जो दगा हुआ कारतूस है उसे प्रत्याशी बना दिया गया और उनकी जमानत। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोर लागतानी। हमार नाम बा अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंच गए बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हईसर बाजार दनघटा नगर पंचायत में, जहां पे भैया निकाय चुनाव बहुत जोर पकड़ ले बा। और आपके बतावत आती कि दूसरे चरण का प्रचार प्रसार तेज हो गई बा। आज पहला चरण का चुनाव गोरखपुर अन्य जगह भइल है और वही में दूसरा चरण हईसर बाजार दनघटा नगर पंचायत के चुनाव चेयरमैन का तेज हो गई बा। प्रत्याशी जा करके जगह जगह अपने प्रचार प्रसार के करत बाटे। आपके दिखावत है वही में प्रत्याशी बाटे जेकर नाम बा पद्मा देवी पत्नी संतोष चौहान रिक्शा वाले। और भैया हम दिखावत है पूरी तरह से कि यहाँ पे देखी संतोष चौहान रिक्शा वाले बाटे और इनकर पत्नी प्रत्याशी पद्मा देवी बाटे। रिक्शा चलावत आते और रिक्शा पे बैठ के लोगन से हाथ जोड़ के गुहार करत आते कि हमार चुनाव निशान रिक्शा बा और रिक्शा पे मुहर मरिया। बात करत बाटी हम यहाँ देखी संतोष चौहान रिक्शा वाले से। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। अरे गजब, एक रिक्शा वाला निरहुआ जो कि आजमगढ़ में जा करके सांसद बन गए, माननीय बन गए, और एक रिक्शा वाले आप, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। लगातार 11 महीने से हर घर हरे वाला ठकुआ गाड़ी धंगड़ा भिवगढ़ गाड़ा बंदा या पत्ता कला की पाटू पसारू दुगर का पसारू मलौली जजा भंडा माखा को कुरमौल ननिया ननिया जो मिठा सिना कटा चारा सोराई सोनिया बेलौरा बेलौरी पठौरी समरी कलई हईसर हईसरी आरा बाट पर हर घर 8-10 बार जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे को प्रत्याशी बनाया जो लगातार 4 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। यहाँ के निवासी भी नहीं है। मैं जनता की आवाज पे हईसर बाजार धनगटा के सम्मान में संतोष चौहान आज मैदान में है और मेरे पास चलने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने इस रिक्शे से अपनी पत्नी को जो यहाँ की प्रत्याशी है उनको लेकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, जनता का प्यार आशीर्वाद जो लगातार संतोष चौहान चल रहा है उसका मिल रहा है और आने वाले 11 मई को मुझे पूरा विश्वास है अगर 18,000 वोट पड़ेगा तो उसमें से 9,000 संतोष चौहान और 9,000 में सारे लोग बंटवारा करेंगे। लेकिन भैया 26,000 बना होगा, 28,000 है, 18,000 करीब वोट पोल होगा। अच्छा। और उसमें से आधा संतोष चौहान पाएगा, आधे सारे लोग बंटवारा करेंगे। जनता की आवाज है, मैं जनता, मेरी चुनाव जनता लड़ रही है। संतोष चौहान की औकात नहीं है इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए। लोग करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, रोजाना लाखों करोड़ रुपए फूक रहे हैं, लेकिन संतोष चौहान रिक्शा से चल के जनता की आवाज पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, इसके पहले मैं रिक्शा चला रहा था, पैर वाला रिक्शा, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लगी थी, इसलिए चलाने में जो सक्षम नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस रिक्शे से चला रहा हूँ और जनता का प्यार मिल रहा है कि हम लोग रिक्शा वाले संतोष चौहान को ही जिताएंगे। लेकिन ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप क्यों टारगेट बनाते हैं और किसी की कोई नहीं बनाते? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो 2005 में पूरा जिला जानता है किस प्रकार के हैं, वहीं से उनकी राजनीति खत्म हो गई। 2005 के जो कांड उन्होंने किया था, जो गद्दारी किया था पूर्व सांसद भालचंद्र यादव के साथ, उसी समय उन्होंने श्राप दिया था कि आने वाले अब तुम किसी भी चुनाव में नहीं जीतोगे। उसका नतीजा हुआ 2008 में विधायकी हारे कांग्रेस से, 2010 में जिला पंचायती हारे, 2012 में भाजपा से हारे, 2017 में बसपा से हारे, 2022 में भाजपा है। अब उन्हें जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीता जाएगा। अगर कोई गद्दारी करता है तो उसका परिणाम, गद्दारी का परिणाम जो है बुरा होता है और उसी का नतीजा लगातार 4 चुनाव हारे हैं और 5वां उनका हारने की बारी है। के प्रत्याशी को आप टारगेट करते हैं और जो कि हईसर बाजार दनघटा नगर पंचायत में टोटल 1 दर्जन चेयरमैन प्रत्याशी बाटे, दोनों में एक चारा पद्मा देवी बाटे। तो यह बताइए आपकी लड़ाई कैसे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है। नीलमणि बाहरी, मनीषा पासवान बाहरी, ज्ञानमती दुसाद बाहरी, संतोष चौहान हईसर बाजार धनघटा का बेटा है और धनघटा हईसर बाजार की जनता की एक ही मांग है, हमारा भाई, हमारा बेटा जो हमारे घर का संतोष चौहान हमारा चेयरमैन वही बनेगा। तो बाहरी कैसे भैया, जो नगर पंचायत का रहेगा वही तो चुनाव लड़ेगा? आपको पता है, अभी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, इन महोदय कितना बेईमान है। आप वोटर लिस्ट निकालिए, अभी खलीलाबाद के है, खलीलाबाद के वोटर इस समय गोला बाजार इनके, ये इनकी पत्नी दोनों खलीलाबाद से है, चंद्रौटी के विधानसभा में है और यहाँ भी है। जो
मतदाता जो चुनाव आयोग के साथ गद्दारी कर सकता है वो जनता साथ नहीं करेगा। अभी आप नेट पर निकाल लीजिए, मुखलिसपुर से निवासी है, ये विधानसभा में वोटर है, और इस समय जो नगर पंचायत चुनाव हो रहा है खलीलाबाद से ही वोटर है। खलीलाबाद गोला बाजार से भी वोटर है ये। तो ये बताइए, आप जनता के बीच जा रहे हैं, और ये बताइए क्यों कदमा देवी को लोग चुनेंगे? कदमा देवी को इसलिए लोग चुनेंगे क्योंकि कदमा देवी हमेशा संतोष चौहान जब से नगर पंचायत का शुरुआत हुआ तब से लगातार एक भी घर बचा नहीं है जहां पे जनसंपर्क नहीं किया। अन्य जो भी प्रत्याशी थे सिर्फ होर्डिंग लगा के अपना वोट मांग रहे थे। संतोष चौहान ने खुले मंच से फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सारे जगहों से कहा था अगर हैसर बाजार धंगड़ा की सीट 80 होती है तो मैं दावेदारी करूंगा, अगर सामान्य सीट होती है तो मैं दावेदारी नहीं करूंगा। और हमने भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगा था, उस समय भी कहा था कि 700 गांव के एक भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी जो प्रत्याशी बनाएगी संतोष चौहान मैदान में नहीं आएगा। लेकिन इन 700 गांव के बाहर का अगर किसी को बनाया गया तो संतोष चौहान हैसर बाजार धंगड़ा सम्मान में मैदान में रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोगों ने जो पैसे का प्रलोभन लेकर के पैसा लेकर के ऐसे गलत को प्रत्याशी बना दिया गया, इसलिए उसको सुधारने के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गलत का विरोध करना चाहिए, मैं गलत का विरोध करते हुए आज यहाँ पे जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता का बहुत ही शानदार प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार आप कई भारतीय जनता पार्टी का आपने बागी बना है, भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य लगा बागी बन करके, और उसके बाद फिर बागी बन के आप चुनाव लड़ रहे हैं। कितने बार बगावत करेंगे, कैसे विश्वास लोग करेंगे? देखिए, अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। जब कोई जिला पंचायत लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में संतोष चौहान भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़े और पूरे विधानसभा में मात्र एक सीट जीती संतोष चौहान, और पूरे जिले में सबसे अधिक वोट से भाजपा का प्रत्याशी जीतने के बाद भी मैंने जब विधानसभा तैयारी किया उस समय मेरा टिकट काट दिया गया। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगा, उसका काट दिया गया। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का काट दिया। फिर उसके बाद जब ये मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मैं लगातार चला, उसके बाद भी मेरा टिकट काट दिया गया। बताइए मैं इसके बाद कौन सा चुनाव लड़ूंगा? मुझे सांसद ही नहीं लड़ना, मुझे विधायक ही नहीं लड़ना, मैं जिला पंचायत सदस्य भी नहीं लड़ सकता, मेरा गाँव इसमें आ गया, मैं वो भी नहीं लड़ सकता। तो ये मेरा चुनाव है, मेरी सीट है, मैं क्यों ना लड़ू? लगातार आपने जब जिला पंचायत सदस्य कई बार आपने बिका, उसके बाद विकास नहीं किया, लोग कहते हैं। लोगों का काम ही कहना है। संतोष चौहान जैसा जनप्रतिनिधि मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जब संतोष चौहान जिला पंचायत जीते तब भी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज भी चलते हैं, और ये नहीं देखते कि धनघटा को है कि हैसर की खैलाबाद की कहीं के। चूंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, पूरे संत कबीर नगर जिले को अपना घर मानता हूँ, किसी का कोई काम होता है उसको मैं करता हूँ। आपको अगर लोगों को बात पे यकीन होगा तो आप जाके देख लीजिए मलौली और दुघरा कला के बीच का विकास का रास्ता कैसे बना है, वो संतोष चौहान बनाया है। जो लगातार करीब 20 सालों से ऐसे पड़ा हुआ था, जिला पंचायत से मैंने बनवाया। आप यहीं से जाइएगा, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा, 700 मीटर सड़क 38 लाख में मैंने बनवाया। फिर उसके बाद कृपालपुर में बनवाया, परसा खुर्द में बनवाया, बैकुंठपुर में बनवाया, बंडा बाजार में 2 बनवाया, गागरघाट में बनवाया, धनगटा तहसील का बनवाया, फिर आपके कटिया में बनवाया, फिर आपके जो है ननिया नायक में बनवाया, सेमरडाड़ी में। ये संतोष चौहान अपने जिला पंचायत से, जहाँ पे कोई पावर नहीं होता है वहां पे भी, अभी वो तो छोड़िए, अभी नगर पंचायत बना, नगर पंचायत अध्यक्ष में नहीं बना, लेकिन उतनी पकड़, उतनी क्षमता होने के कारण आज 18 करोड़ का मैंने डिबिया भिजवा दिया, जिसमें से 3 करोड़ 62 लाख पहले किस्त में आ गया। जो आप यहाँ से जाएंगे, कटार से लेके जाएंगे कुरमौल तक का 78 लाख 75 उस पे आ गया। मेरे गांव से परसा कला 37 लाख रुपया उस पे आ गया। परसा कला से जो गया है गांव में गया इंटरलॉकिंग, वो आ गया। ये संतोष चौहान हर जगह पकड़ है, हर जगह सब कुछ है, हर जगह सब कुछ जानकारी है, हमेशा जनता के बीच में। जब सरकार की योजना आई थी आयुष्मान भारत, जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी मैंने गांव गांव जाके कैंप लगा के 5000 लोगों को बनाया। तो कैसे आप कह सकते संतोष चौहान का नहीं करता? संतोष चौहान मतलब संघर्ष की पहचान। यहाँ की जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से अपील यही कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई पूरी जनता लड़ रही है, मेरी लड़ाई पूरी तरह जनता लड़े। चूंकि जान रही जनता
कि संतोष चौहान के साथ अन्याय हो। उनके पिताजी लगातार भारतीय जनता पार्टी थे, जब कोई चुनाव नहीं जीता उस समय जिला पंचायत सदस्य बने। आज उसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री बहुत बड़े नेता बनते हैं। अभी है चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हो गई थी, 6वें स्थान पे थे जहां संतोष चौहान जिला पंचायत सदस्य बने थे, 6वें स्थान पे थे। ऐसे लोग संतोष चौहान का भाग्य विधाता नहीं हो सकते। संतोष चौहान का भाग्य विधाता हमारी है सर बाजार धंगड़ा के 28,000 मतदाता है। मैं 28,000 मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने भाई अपने बेटे का अपमान के आप लोग संतोष चौहान के पक्ष में मतदान कीजिए और हैसर बाजार धंगड़ा संतोष चौहान पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम आदर्श नगर पंचायत में बनाने का काम करूंगा। ए भैया, अब इन तो दर्जन भर बात प्रत्याशी और हैसर बाजार धनघटा नगर पंचायत से चुनाव लड़ता है, वो भी चेयरमैन के। एक प्रत्याशी के पति हैं संतोष चौहान। अब हम बात कर 2 मिनट इनके पत्नी कदमा चौहान से, उनसे पूछा कि हैसर का विकास कैसे संभव है। नमस्कार कदमा जी। कदमा जी, हैसर का विकास किस तरह करेंगे आप? जिस तरह जनता की मांग रहेगी उसी तरह मैं पूरा मांग। आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं जनता से अपील यही करना चाहती हूँ, मेरे पति संतोष चौहान को अच्छा भारी मदद से चुनाव तो आप लड़े तो पति के क्यों कह रही हैं? हम दोनों मिलकर हम ये देखिए भैया, इस संतोष चौहान का पत्नी कदमा चौहान बाटे और इनके पति संतोष चौहान रिक्शा वाले, और रिक्शा चलावत वाले पत्नी हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगता थी, अपील करता थी कि आने वाले 11 मई के हमारे रिक्शा पे इतना मुहर मार दिया और ताकि हम यहाँ के चेयरमैन बन जाए और हैसर बाजार धनघटा के उत्तम नगर पंचायत बनाए। ए भैया, मनन लिया हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।